प्रिय छात्रों, आज हम ऑस्ट्रेलिया का भूगोल के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। इसके बारे में अपन क्लास में अध्ययन कर चुके हैं और मैप में भी मैंने इनको आपको ऑनलाइन क्लासों में भी समझाया था इसके बारे में। तो कुछ इसका अध्ययन हम करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चनों का आंसर देने में आपको आसानी रहेगी। और एटलस का भी साथ रखें अभी, और उसमें देखते जाएं और इसको पढ़ें और इसको एक एक लोकेशन को उसमें देखें। ये मैं आपसे शुरू से ही कहता आया हूँ कि बिना एटलस के आप इसको इनके क्वेश्चनों के आंसर को देने में काफ़ी दिक्कत होती है आपको। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल। ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र महाद्वीप है जो द्वीपीय रूप धारण किया हुआ है एक देश से। वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला है। तो आप इसको एटलस में देख सकते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है। ये सारी लोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ ऑनलाइन क्लासों में भी, और ऑफलाइन क्लासों में भी आपको बता चुका हूँ। इस पर्वतमाला को ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स भी कहा जाता है। ये विश्व में चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ये देखिएगा, इनसे तीन कौन सी हैं? एक तो है हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, और ये चौथी पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी से दो नदियां निकलती है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में मर्रे और डार्लिंग नदियां बहती हैं। आगे चल के ये दोनों नदियां संयुक्त रूप से बहती हैं और इनको मर्रे डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। एलिडेड के पास में यह दक्षिण में महासागर में जाके गिर जाती है। इसके अलावा मर्रे डार्लिंग नदी की उपजाऊ घाटी है जो रवेरीना नाम से जानी जाती है। यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। यह क्षेत्र डाउन्स घास के मैदान के रूप से प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सभी प्रमुख शहर बसे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा भी मुख्य भूमि पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है वो काफ़ी सूखा हुआ है। इसका जो पश्चिमी भाग है, जो मध्यवर्ती भाग है, वो सूखा हुआ है। और यहाँ पर ये काफ़ी मुख्य रूप से 4 मरुस्थल पाए जाते हैं जिनके नाम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। अब आपके ये क्वेश्चन आप मैप में पूछ लेते हैं कि इन मरुस्थलों के लोकेशन दर्शाइए या फिर ये मरुस्थल कौन से देश में पड़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसका मैप में अध्ययन करिए, साथ में मैप को रखिए और एक एक चीज़ को लोकेशन नोट करते जाइए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट विक्टोरिया डस्ट के बीच का भाग नीचे बैठा हुआ है, यानी कि जो मध्यवर्ती भाग है वो नीचा भाग है, मध्यवर्ती बेसिन के नाम से जाना जाता है ये। और यहाँ पर कुआं खोदकर खेती की जाती है तथा इस प्रकार के कुओं को स्प्रिंग उत्सुक कूप कहते हैं। भूमि के नीचे होने के कारण यहाँ पानी अपने आप निकल लाता है। आयरे झील, यह मध्यवर्ती बेसिन में स्थित झील है जो कि सबसे गहरा भाग है। इसके आसपास के क्षेत्र को डाउन्स लैंड कहा जाता है जहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्व मनाया जाता है, इसको क्रिसमस पर्व कहते हैं, जो गर्मी के मौसम में आता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग को 3 प्रमुख राज्यों में बांटा गया है: क्वींसलैंड राज्य, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य। न्यू साउथ वेल्स राज्य में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु को प्रेरी जलवायु भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है जिनको यहाँ डाउन्स कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में सोने की 2 खानें हैं। ये पूछी जाती है आपके कालगुल्ली की खान और कुलगार्डी की खान। ये आपकी लोकेशन दे रखी है। जब आप पूर्वी पर्थ और कैनबरा के बीच का एक मार्ग है जिसमें ये पड़ती है कालगुल्ली और कुलगार्डी। सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान रखता है और प्रथम स्थान इसमें किसका है? चीन का। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी कारपेंटर एक खाड़ी है, उसकी लोकेशन आप एटलस में देखिए। और इसके पूर्व में चाकू के आकार का ऊपरी भाग निकला हुआ है, इसको जिसे अंतरिक्ष प्रायद्वीप कहते हैं, उसको कैपियोर का प्रायद्वीप कहते हैं। यह बाइपा की खान है, बाक्साइट निकाला जाता है। बाइपा की खानों से बाक्साइट निकाला जाता है। बाक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम चीन और ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है। कारपेंटर की खाड़ी के दक्षिण में ऑनहेमलैंड खनिज क्षेत्र है, यहाँ पर भी बाक्साइट पाया जाता है। अब ये देखिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा की खाने हैं जो कि लोएस की खानों के रूप में जानी जाती है। जब आपका कोई खनिज का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में माउंट ईशा स्थित, यहाँ सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी पाया जाता है। आप इसकी लोकेशन देखिएगा क्वींसलैंड कहाँ पे है। और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में माउंट ब्रोकन हिल्स में सीसा और जस्ता की खानें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण शहर पर्थ है जो कि सुदूर पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग द्वारा सिडनी से जोड़ा गया है। इसका रेल पथ निम्नवत है। पर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर ये रास्ता बताया गया है रेल लाइन का। ये देखिएगा, पर्थ, कुलगाड़ी, कालगुल्ली, ब्रोकन हिल और सिडनी, ये इस रेल मार्ग का मार्ग है जो कि इसे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख पठार भी हैं, ऑन हेमलैंड का पठार और किम्बरले का पठार। आप इसकी लोकेशन मैप में देखिएगा और इसे हेरिए, और आपको जब देखेंगे तो आपको और लोकेशन भी मिलेगी। तो इनको आप देखते रहिए, रोज़ 1 घंटा दीजिए आप मैप को। इसके बिना आपका ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप पूरा नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।